नकल का एक ऐसा हाईटेक जुगाड़ जिसे जानकर चकरा जाएगा सभी का दिमाग। नकल गैंग ने इंटरनेट का उपयोग किए बिना ही नकल करने का इंतजाम कर दिया। नकल के लिए सैनिटरी नैपकिन और चप्पल को बनाया हथियार। जी हाँ, ये मामला है राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का, जिसमें बीकानेर में हाईटेक नकलची पुलिस के हाथ लगे। इन्होंने रीट एग्जाम के दौरान नकल करने की ऐसी योजना बनाई कि पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि एग्जाम से पहले ही नकलची गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। नकल गैंग ने सारे सरकारी इंतजामों का तोड़ निकालते हुए 2 ऐसे डिवाइस बना डाले जिनसे नकल की जा सके। इनमें एक डिवाइस रिमोट जैसी थी, दूसरी डिवाइस चप्पल में लगाई गई। दोनों ही डिवाइस मोबाइल की तरह काम करती है। इनकी कीमत 6 लाख रुपए रखी गई है। 25 लोगों को ये डिवाइस 1.5 करोड़ रुपए में बेची गई। रिमोट जैसा ये डिवाइस 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें मोबाइल के सभी उपकरण फिट किए गए। बैटरी, सिम और मोबाइल चिप का इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया कि इस डिवाइस में किसी तरह का बटन नहीं है। इसे सीधे कॉल से जोड़ना था। इस रिमोट से जुड़ा एक ब्लूटूथ मिनी ईयरफोन अभ्यर्थी के कान में लगाना था। ये डिवाइस महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही दी गई। दोनों को अपने कपड़ों में इस डिवाइस को विशेष तरीके से बांधकर छुपाना था। पुरुषों को अंडरगारमेंट में इसे छुपाना था। इसके लिए एक धागा भी इसमें लगाया गया। वहीं महिलाओं को इसे छिपाने के लिए सैनिटरी नैपकिन लगाना था। ऐसे मामले में चुरू के रतनगढ़ में रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग ने नकल कराने के लिए चप्पल में भी मोबाइल तैयार किए। गैंग ने बाजार से वो चप्पल खरीदी जिन्हें बीच में से काटकर आसानी से वापस जोड़ा जा सके। स्पंज वाली इन चप्पलों को चाकू की मदद से बीच में से काटकर उसका सोल अलग किया गया। मोबाइल बैटरी, मदरबोर्ड और अन्य मशीनरी के साथ सिम के लिए जगह रखी गई। इसी रिमोट और चप्पल के जरिए अभ्यर्थियों से नकल कराने वाली गैंग को कनेक्ट होना था, जो सामने से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक कर बताने वाले थे। अभ्यर्थियों के कान में लगे मिनी ईयरफोन के माध्यम से पूरा आंसर उन तक पहुंच जाता। रिमोट वाली डिवाइस और चप्पल को बनाने का काम मास्टरमाइंड तुलसीराम और मदन ने किया। फिर ग्राहक ढूंढना शुरू किए। वे लोग ये देखते कि सामने वाला शख्स नकल करने में सक्षम है या नहीं, वह उनकी डिवाइस की कीमत दे सकेगा या नहीं। अलग अलग लोगों से मुलाकात के बाद बाकायदा चयन किया गया। इसमें बीकानेर, अजमेर, नागौर, सीकर और जोधपुर के सभी अभ्यर्थी शामिल रहे। बीकानेर पुलिस ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात को ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। जिन लोगों ने चप्पल खरीदी उन्हें एग्जाम सेंटर से ही गिरफ्तार करने की योजना बनी थी। इसकी भनक रात को मुख्य सरगना तुलसीराम को लग गई थी। ऐसे में वो फरार हो गया। इस गैंग का सरगना तुलसीराम कलेरा पहले भी नकल के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। CIN न्यूज़ की खास रिपोर्ट। शनिवार की रात्रि को हमारी नया गंगा शहर थाने की जो गाड़ी गश्त कर रही थी उसको ये सूचना मिली कि कहीं संदिग्ध अवस्था में कुछ लड़के खड़े हैं। उनके संपर्क में कुछ लोग हैं और कोई गतिविधि होना प्रतीत हो रही है। हमारे SHO को ये सूचना मिलने के बाद वो विशेष टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उन लोगों को राउंड अप किया। ये 5 लोग थे जो पुलिस को देख के भागने का प्रयास कर रहे थे और इनका एक मेन सरगना पुलिस को देख के फरार होने में सफल भी हो गया। इन 5 लोगों को हम थाने पर लेकर के आए। इनसे पूछताछ की तो काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन 5 में से 3 परीक्षार्थी थे जिन्होंने जो इन गिरोह के लोगों के संपर्क में थे और 2 गिरोह के सदस्य थे। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये स्लीपर्स के अंदर जो पैरों में स्लीपर्स पहनते हैं उनके अंदर एक डिवाइस फिट करके और उस डिवाइस में सिम डाल के, जो सिम और जो डिवाइस है वो बाहर के फ़ोन से कनेक्टेड था और उसी से एडजॉइनिंग एक ब्लूटूथ बग जो कान में अभ्यर्थी के फिट किया जाता था, इस पूरी टेक्निकल प्रिपरेशन के साथ इन परीक्षार्थियों को उपलब्ध करा रहे थे। इस स्लीपर की कीमत ये एक परीक्षार्थी से 6 से 7 लाख रुपए ले रहे थे, जो चेक के माध्यम से, कैश, एडवांस और कुछ काम हो जाने के बाद इस तरह के कंडीशंस में ये लोग काम कर रहे थे। जानकारी में ये आया है कि ये लोग इस तरह के स्लीपर्स दिल्ली से तैयार करवा के लेकर के आए हैं। पूछताछ में हमें ये जानकारी में आया कि लगभग 25 परीक्षार्थियों को इन्होंने इस प्रकार के स्लीपर्स बेची हैं।
एक इनपुट था हमारे पास, उसके आधार पे कैंडिडेट हमने किशनगढ़ में पकड़ा है, जिसकी चप्पल में डिवाइस था और एक छोटा सा ब्लूटूथ उसके कान में लगा हुआ था। परीक्षा शुरुआत में उसको पकड़ लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पूछताछ चल रही है। इसके अलावा अब सभी सेंटर्स पे मैसेज हमने तुरंत ही करवा दिया था कि किसी भी परीक्षार्थी को जूते, चप्पल, इवन सॉक्स, मोजे तक में भी अलाउ नहीं करना। वो परीक्षा कक्ष के कम से कम 200 मीटर बाहर रहेंगे। उसकी पूरी तरह पालना हो रही है, परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है, कहीं से किसी तरह की कोई नकल की संभावना फिलहाल नहीं है। सभी एग्ज़ाम सेंटर्स में प्रॉपर व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों के आने से पहले ही रहने खाने की वो भी व्यवस्था की गई थी। एग्ज़ाम में भी खास फोकस है कि नकल ना हो, उसके लिए सभी की ड्यूटी लगाई है, साथ में फ्लाइंग स्क्वाड भी लगाई है और पुलिस का भी दल है। फ्रिस्किंग भी प्रॉपर की गई है और किसी भी अनुचित माध्यम का प्रयोग न करे बच्चे, इसकी प्रॉपर व्यवस्था की गई है।